नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ के सांतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। शहीद सैनिकों के बलिदान को याद कर परिवार कल्याण में सक्रिय सहयोग देने आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। किसान बिल के विरोध में कल भारत बंद का आह्वान, सहयोग के लिए की गई अपील। प्रेमिका के चलते पत्नी को जिंदा जलाया, गंभीर हालत में किया गया भर्ती। अब खबर विस्तार से। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर रीवा कमिश्नर, आईजी एवं कलेक्टर ने बधाई दी। इस दौरान सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पी गंगा द्वारा रीवा कलेक्टर इलायराजा टी, रीवा संभागायुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन एवं आईजी रीवा जोन उमेश जोगा को झंडा भेंट किया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। शहीद सैनिकों के संपूर्ण देश के हित में किए गए बलिदान को याद करते हुए उनके परिवार के कल्याण एवं सक्रिय योगदान करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस के अवसर पर प्रदेश गृह विभाग द्वारा समस्त संभाग एवं जिलों के लिए 2020 में झंडा फंड संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। रीवा जिले के लिए यह लक्ष्य करीब 10.5 लाख का रखा गया था, जिसमें रीवा कलेक्टर इलायराजा की अहम भूमिका निभाते हुए लक्ष्य का 107% यानी 11,03,000 रुपये के लगभग फंड इकट्ठा किया गया। वहीं देश हित के लिए खाता नंबर भी उपलब्ध कराए गए। प्रस्तुत है कलेक्टर इलायराजा टी, सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पी गंगा से जानकारी के अंश। झंडे दिवस की रीवा के सभी नागरिकों की मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। ये दिन है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जवान हैं, उनका सही का मतलब याद रखने का और उनके लिए मतलब हमारे कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए दिन है। इस साल रीवा जिले ने पिछले साल कितने टारगेट निर्धारित था उससे अधिक हम लोगों ने अचीव किया है। पुनः पूरा जिले का सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि झंडा दिवस में हम कितने कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कर सकते हैं हमारे जवानों के लिए, वो आप कंट्रीब्यूट करिए और उनकी कितने भी परिजन हैं उनके वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए ये अमाउंट यूज़ किया जाता है। इसलिए मतलब हमको इसको आगे रहते हुए इसको हमको मदद करना चाहिए। हर साल हम 7 दिसंबर को इंडियन आर्मी फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका कलेक्शन जो कलेक्ट करते हैं शहीदों की फैमिली और बच्चों के एजुकेशन और एक सर्विसमैन के बच्चों के लिए सबके लिए इसका पेमेंट हम देते हैं। और दूसरे इस साल फर्स्ट टाइम इन रीवा हम लोग टारगेट कंप्लीट किया है। टारगेट था 10,28,000 एंड इस बार हमने 3,000 ऑलरेडी कलेक्शन हो चुका है। 107% हमने कंप्लीट कर लिया। That credit goes to collector only, district collector, because he has taken lots of initiative for this, and we expect for the next year also target complete okay, ताकि सबसे ज़्यादा एक्स सर्विसमैन और फैमिलीज शहीद फैमिली हमारे इधर हैं रीवा में। मोर देन 7,000 एक्स सर्विसमैन प्रेजेंटली हमारे पास है। 23 वीर नारीज है हमारे पास और World War II विडोज 35 आते। तो इन सब के लिए ये पेमेंट यूटिलाइज करते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल सिविलियंस और सिटीजन्स टू टेक इनिशिएटिव फॉर द फ्लैग डे फंड डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हमारा रीवा और पूरे इंडिया के लिए, दिस इज़ एक्चुअली फॉर द नेशन, वी आर डोनेटिंग फॉर द नेशन। आई एम लेफ्टिनेंट कर्नल गंगा, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी एंड वर्किंग एज ए डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर। युवा की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर नहर में फेंक दिया। अवैध संबंधों के चलते हुए इस घटना में पुलिस ने रविवार को क्षतविशेष हालत में शव को बरामद किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवेंद्र पटेल निवासी इटाह कला थाना लौर 29 नवंबर को रीवा आया था, जहां से वह लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट समान थाना में दर्ज कराई गई थी। इसी बीच रविवार की सुबह सिलपरा टरबाइन में एक शव देखा गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने कृष्णा पटेल निवासी अमिलकी गोविंदगढ़ एवं गुड़ निवासी धर्मेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मृतक का अपनी साली के साथ अंतरंग संबंध थे। घटना के दिन रात 11 बजे जब युवक महिला के घर पहुंचा, तभी धर्मेंद्र पटेल द्वारा हमला कर मौत के घाट उतार दिया और शव को बोरे में बंद कर मोटरसाइकिल से सिरपरा नहर में फेंक दिया गया और साथ ही उपयोग की गई मोटरसाइकिल को भी नहर में फेंक दिया। वहीं मोबाइल की लोकेशन के बाद पुलिस ने जब पूछताछ की तो उक्त घटना की जानकारी मिली। इस हत्या के बाद उक्त महिला के 3 बच्चे भी अनाथ हो गए। पिता की मौत पहले ही हो गई थी, वहीं मां को पुलिस पकड़ कर ले गई। प्रस्तुत है परिजन सहित रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अंश।
ये कौन है आपके? मेरा बड़ा भाई है। ये कब आए थे यहाँ मालूम है आपको? ये जब बताया जा रहा है कि 29 तारीख को मेरे घर से ही निकले थे, 29 तारीख की ये घटना किया है उसने। कौन किया है? ये वो अंदर पुलिस ने उसे पकड़ रखा है। वे धर्मेंद्र पटेल करके नाम है उसका, और साथ में उसके साथ बबली पटेल विधवा है। हाँ, जो एक क्या कहते हैं आपके अमिलकी गांव की रहने वाली है, एक उसी के मामा का लड़का, ये मतलब मामा ससुर का लड़का जो कि देवर है उसका हैं। ये अभी इनको पुलिस अभी संदेही बता रही, जबकि पूरी निशानदेही पुलिस को यही दे रहे हैं कि यहाँ पे हमने लाश फेंकी, यहाँ पर क्या कहते हैं गाड़ी फेंकी, और ये हमारे उनके यहाँ पर से जो भी बरादरी है उसने बताया बुसौला, जबकि बुसौला पे ये घटना नहीं हुई है। घटना किसी कमरे में हुई है, वहाँ पर गद्दा रजाई जलाया गया है। गद्दे में मैंने वहाँ पर पुलिस उसको छोड़ रही थी, उसमें खून के धब्बे थे। गद्दे के थोड़े से जला हुआ टुकड़ा बचा हुआ था, तो उसमें खून के धब्बे थे, और नीचे रुई में भी लाल कलर बिल्कुल मतलब खून दिख रहा था। पुलिस उसको नहीं ले रही थी, फिर मैंने किया है, तो अभी वो पूरा वहाँ से अमिलकी गांव में ही रखा हुआ है। ईंट पत्थर में खून के निशान हैं, तो आधे ले रहे थे आधे छोड़ रहे थे, जबकि सब में ईंट पत्थर के निशान, ईंटों में खून के निशान थे, वो चक्री में भी खून के निशान। तो ये लड़की का क्या मैटर उससे, मतलब कैसे? ऐसा है कि क्या कहते हैं, वो कुल मिला के वो गंदी टाइप की औरत थी, लोगों को फंसाना उसका काम था, ठीक। और वो पहले भी 1-2 घटना ऐसे अंजाम दे चुकी है, कुछ लोगों को फंसा चुकी है, और ये कुछ दूर के रिलेशन में भी आती है भाई साहब के, मेरे ससुराल पक्ष से। तो उसी के कारण कुछ पैसे का लेन देन था, तो वो पैसा देने के लिए बुलाई थी यहाँ पे, और ये बिल्कुल सुनियोजित ढंग से विधिवत मतलब उसको बुला के, मेरे भाई को बुला के यहाँ पे उस घटना को अंजाम दिया गया। वहाँ आप गए थे क्या? जी हाँ। वो कहाँ पास है घर? वो अमिलकी गांव में तालाब टोला में। तालाब टोला। जी हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र पटेल है। मर्डर की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला, कौन आरोपी है? देवेंद्र पटेल नाम का एक लड़का जो समान क्षेत्र से मोटरसाइकिल से निकला था, और उसके गुमने की फिर रिपोर्ट 2 तारीख को हुई थी, जिसपे थाना समान में उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसके मोबाइल की लोकेशन निकालने पर उसकी मोबाइल की लोकेशन अमिलकी गांव के आसपास मिली थी। तो उसके बाद हमने परिजनों से पूछताछ करने के बाद अमिलकी में उसके संपर्क को तलाशा, और उसके संपर्कों से जो लोग व्यक्ति संज्ञान में आए, उन लोगों ने बताया कि उसकी हत्या हम लोगों ने करके बोरे में उसकी लाश को बंद करके उसकी लाश को नहर में से डाल दिया है। उसी के तारतम्य में चूँकि यह तथ्य कल संज्ञान में आया था, तो चूँकि उन्होंने ये बोला था कि बोरे में हमने पत्थर डाल दिया था, संभवतः वो पत्थर निकल गए थे, इस कारण से लाश ऊपर आ गई थी, तो लाश बरामद हो गई है। नहर में ही दूर साइड में मिल्की गांव के आसपास ही जहाँ नहर का हिस्सा पड़ता है, वहाँ मोटरसाइकिल फेंका जाना बताया है, उसकी भी हम तस्दीक कर रहे हैं। आरोपी की ढेर सारी चीज़ें अपने को, आरोपी के विरुद्ध जो भी एविडेंस हम कलेक्ट कर सकते हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं, और इसमें हम शीघ्र ही हत्या का मुकदमा कायम करके आरोपियों को जेल भेजेंगे। सर, हत्या किसने की थी, कुछ कारण भी सामने आया? प्रथम दृष्टया क्या वजह थी हत्या की? हत्या की वजह जो है कुछ अवैध संबंध की भी बात आ रही, कुछ अन्य बातें भी आ रही हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया तो यही आ रहा है, लेकिन और भी तथ्य हैं इसमें जो विवेचना से स्पष्ट होंगे। पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा किसान के लिए 3 किसान बिल अध्यादेश लाया गया था, जिसका विरोध पुरजोर से पूरे देश में हो रहा है। इसी कड़ी में रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने स्थित ऋतुराज पार्क में सर्वदलीय बैठक का आयोजन कर अनशनरत किसानों का समर्थन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस, जनता दल, सेकुलर, अपना दल, सीटू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आप सहित अन्य राजनीतिक दल एवं व्यापारी संगठनों, ट्रक यूनियन ने भी अपना समर्थन दिया और पहिया रोकने की बात कही। रीवा में होने वाले भारत बंद का आह्वान प्रातः सुबह 8 बजे से अग्रसेन चौक से होगा। वहीं वैवाहिक कार्यक्रमों के चलते उक्त समय 3 बजे तक का निर्धारित किया गया है। इस दौरान पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी एवं जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट शिव सिंह से जानकारी के अंश। हमारे सभी किसान मोर्चे के नेता और राजनीतिक दलों के और किसान सभा के सीटू यूनियन के सारे लोग आज यहाँ, हम लोगों ने जो राष्ट्रव्यापी आह्वान है किसान आंदोलन को लेकर 8 तारीख के लिए, उसके संबंध में आज हम लोगों ने बैठक किया है, और ये निर्णय लिया गया है कि कल 8 बजे
सारे लोग यहाँ अग्रसेन चौक वेंकट भवन में एकत्रित होंगे और यहाँ से जो है मार्केट में जा कर के व्यापारियों से विनम्र अपील करेंगे कि वो इस काले कानून के खिलाफ सहयोग प्रदान करें, किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। और एक किसान रैली हमारी 11 बजे मंडी से निकलेगी जो रीवा की ओर आएगी और पूरा विरोध जो है इस काले कानून का होगा। इस संबंध में आज बैठक आई। हमारे यहाँ आपने देख ही रहे हैं शुरू से हमारे यहाँ ज़िले में जितने भी बहुत ही जागरूक हैं, सदा लड़ाई लड़ते हैं हम किसानों के साथ में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, हमारे यहाँ जनता दल आप देख ही रहे हैं, शिव सिंह भाई जी हमारे यहाँ हैं, और समग्र उत्थान पार्टी और राघवेंद्र संघर्ष शहीद राघवेंद्र सिंह संघर्ष समिति और बहुत सारे दल हैं। उन सब लोगों का हम लोगों को समर्थन मिल रहा है। सपा है, अपना दल है और आपके आम आदमी पार्टी है जी, सभी का समर्थन मिल रहा है। सभी के पत्र भी आ रहे हैं। आपको हम ये जरूर स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि पूरे देश में मीडिया को दिग्भ्रमित किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि देश का किसान आंदोलन नहीं कर रहा, रीवा का किसान आंदोलन नहीं कर रहा है। अरे भैया, रीवा का किसान आंदोलन कर रहा है। सभी दल में किसानों के ही बच्चे हैं, वो समर्थन दे रहे हैं, वो स्वाभिमानी हैं, वो देश को बेचना नहीं चाहते। जो देश को बेचना चाहते हैं वो ऐसे अनालगर बातें कर रहे हैं जो किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। आज आप सोच सकते हैं कि देश का किसान आज 12वां दिन हो रहा है दिल्ली में ठंड में बैठा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी के इतने नज़दीक वो नहीं पहुंच सकता। सोचिए, लोकसभा में और विधानसभा में कौन पहुंचाता है? आखिर किसान ही नहीं पहुंचाता है, उसके बच्चे शहीद होते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ रीवा की सभी जनता से मांग करना चाहते हैं, हम लोगों का पूरी तरह से ये आंदोलन शांतिप्रिय रहेगा। बंद 3 बजे दोपहर तक रहेगा। 3 बजे के बाद हमें मालूम है कि लगन का सीज़न है, लोगों की आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरतें हैं, उनको हम लोग बाधित नहीं करना चाहते। कभी किसान ने किसी का नुकसान नहीं किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर मांग करते हैं कि सभी लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं कि देखिए, आज किसान आज़ादी के 72 साल बाद अपने हकों के लिए दिल्ली में डटा हुआ है और आपका क्या फ़र्ज बनता है? अगर खाद्यान्न का उत्पादन न करेगा तो कैसे भरण पोषण होगा? आप सोच सकते हैं सरकारें 2 रुपए किलो गेहूं कहां से ला के देंगी? क्या अडानी के भी गेहूं को देंगी ये 3 रुपए 2 रुपए किलो? ये कहते हैं कि किसी अध्यादेश नहीं जानते। किसान देश का क्या मूर्ख है? आप ही भर जानते हो। तो ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए और उसके लिए दिल्ली में जो हमारे किसान संघर्षरत हैं, हमारे ये सब साथी उनके साथ हैं। अभी एक कानून किसानों के खिलाफ लाए जिसमें पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, दिल्ली का किसान, राजस्थान का किसान एकजुट होकर के अपने हकों की लड़ाई के लिए 10 दिन से परेशान है। लेकिन नरेंद्र मोदी के कान में जू तक नहीं चल रही है। क्या उनके पास मंत्र हैं, क्या बातें हैं? जब किसानों की बात आई है, किसानों के हित की बात आई है, तो चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हों, 72,000 करोड़ किसानों का उन्होंने देश के किसानों का कर्ज माफ़ किया था। जब भू अधिग्रहण कानून नरेंद्र मोदी जी लाए, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ी और वह कानून वापस हुआ। उसी तरीके से जिस तरीके से अभी कानून हाल ही में नरेंद्र मोदी जी किसानों के खिलाफ लाए, मैं समझता हूं किसान अन्नदाता है। अगर किसान नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। इसके बावजूद किसान पूरी तरह से वहां पर जमे हुए हैं और किसानों के हित में सरकार निरर्थक बातें कर रही है और यहाँ तक कि ये आ रहा है कि उनको मांग नहीं मानी। उसी तारतम्य में 8 तारीख को पूरा देशव्यापी किसानों ने आंदोलन रखा है। और मैं समझता हूँ कि हमारे राहुल गांधी जी देश के, प्रियंका जी हमारे प्रदेश के नेता, सब ने अपील करी है कि पूरे देश के किसान और व्यापारी सभी मिलजुल करके और उसका विरोध करें, पूरी तरह से बंद रखें। और जहाँ तक रीवा जिले का सवाल है तो मेरा भी सभी से अनुरोध है, चाहे यहाँ के व्यापारी हों, चाहे युवा हों, चाहे किसान हों, एकजुट होकर के इस किसान बिल का विरोध करें ताकि उनको बल मिल सके। और मैं समझता हूँ कि किसान वो भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं। सब व्यापारी उसमें नहीं है, सब उद्योगपति उसमें नहीं है, भले इस समय कुछ भी हो। उनसे भी मेरी अपील है कि वो लोग भी इस भारत बंदी का विरोध करें। मनगांव थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी प्रेमिका के सामने पत्नी को आग के हवाले कर दिया। महिला को गंभीर हालत में संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया। आग में जली महिला के पुत्र अमरजीत ने बताया कि वह 2 भाई और 1 बहन है। जवान बहन की शादी के लिए उसकी मां मीना साकेत अपने पति से बात करी थी। इसी दौरान पति की प्रेमिका, जो कि रीवा में रहती है, उसके साथ थी। वहीं शादी के संबंध में और लोग आरोपी कमलेश को समझाने आए थे, लेकिन अपने प्रेमिका के सामने तहस में आए कमलेश ने तकरीबन शाम 7 बजे अपनी पत्नी को अंदर कमरे में ले जाकर बंद कर आग के हवाले कर दिया। दरवाजा बंद होने के कारण आग नहीं बुझाई जा सकी, जिसके बाद मीना के
पुत्रों ने छप्पर हटाकर पानी डाला, साथ ही दरवाजे तोड़कर अग्निदग्धा महिला को बाहर निकाल संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया। वहीं इस घटना के बाद आरोपी अपनी लैला के साथ फरार हो चुका है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। मेरा नाम गोदावरी साकेत है। ये जो चल रही है कौन है आप? ये हमारी समधिन है। क्या घटना क्या हुई थी आपको पता है? घटना हो गया, शादी की चर्चा चल रही थी कि भाई जवान लड़की है शादी कर दो, तो बोल रहे थे कि हम नहीं करेंगे। बस यही कि विवाद होता था, बार बार मारते पीटते थे। फिर शादी क्यों नहीं कर रहे? अब देखिए वो दूसरी औरत रखे हुए हैं यहीं रीवा में, ही नीम चौराहे में, तो वो भी गई थी कल। वो भी गई थी कल हम लोगों के साथ। और उसका और तो नाम नहीं जानते, लेकिन पिंकी साकेत बोलते हैं, इतना जानते हैं। हाँ तो फिर क्या हुआ, घटना क्या हुई? तो हो गया, हम लोग गए तो गाली गलौज यही हो रहा था कि हमारे घर से हम किसी को नहीं रहने देंगे। बात ये इतनी हुई, फिर मारने लगे। वो बोले हम नहीं निकलेंगे, हम बिहार के आए हैं, हम भाग के नहीं आए हैं। समधिन बोलने लगी तो बोले कि नहीं हमको नहीं करना, कहीं शादी कर दो लड़की की, फिर तुमको जो करना है करो। बस यही कारण था कि मारते थे। अब हम लोग बैठे थे, हम लोग इधर पीछे तरफ आग जली थी तो आग तापने लगे, और यहाँ से वो आके पता नहीं कितनी समय कढ़ेल के अंदर ले गए। हम लोग जब गुंगुरारा उठा, मार गंधाने लगा बिल्कुल, तो हम लोग दौड़े, देखें तो चिल्लाए। दरवाजे पे पहले लात मारा गया तो नहीं टूटा, फिर ये दामाद ऊपर चढ़े, छपरा उपरा काटे, फिर पानी उनी डाले। फिर मतलब मरियमा थाना में 100 नंबर को फ़ोन किया गया, एम्बुलेंस को किया गया। 2 घंटे के करीब फिर आई है एम्बुलेंस, और पुलिस वाले भी आए हैं। ये क्या बजे घटना हुई? ये 6 साढ़े 6 के आसपास ही है। क्या वो आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं कि नहीं? नहीं, वो फरार हैं अभी। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोदावरी साकेत है, मैं रीवा की हूँ। अमरजीत साकेत। ये जो जल गई है कौन है आपकी? मेरी माँ है। ये कैसे घटना हुई, कौन जलाया? मेरे पिता ने। इसमें 3 लोगों की साजिश थी। इसमें 3 लोगों की साजिश थी। एक मेरे चाचा की, और जो मेरे पिता उसको रखे हैं, एक पत्नी को, दूसरी पत्नी को। रीजन क्या है? रीजन कुछ नहीं है, बस यही पहले थोड़ा बहुत झगड़ा चलता था, फिर बहन की शादी की बात चली, फिर वो बोलते थे मैं नहीं करूँगा, हम लोग बोलते हैं कर दीजिए। फिर ऐसे थोड़ा बहुत झगड़ा होता रहा। फिर मेरे मामा लोग बोले कि चलो कुछ नहीं होगा, हम लोग घर जा रहे हैं। तो मेरी मम्मी को मेरे पापा मारते थे तो फिर जब हम लोग रोड में गए तो घसीट के ले गए, अंदर ताला बंद कर दिए और आग लगा दिए। आपके पिता ने दूसरी औरत को रख लिया? हाँ। कहना है कहाँ रखे हुए हैं? रीवा में। जानते हो आप उसको? हाँ, ये सुभाष चौक के पास। तो क्या इस बात पुलिस ने बयान लिया है आपकी मम्मी का? हाँ, मम्मी का बयान लिया है, रिकॉर्डिंग भी है। वो क्या पकड़ गए क्या आपको? नहीं पकड़े, फरार हैं। फरार हैं। पिता का नाम क्या है? कमलेश साकेत। आपका क्या नाम है? अमरजीत साकेत। प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया की जानकारी के बाद प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से धान लाकर खरीदी केंद्रों में बिक्री की जानकारी के बाद प्रदेश सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेशित किया था कि अन्य प्रदेशों से लाई गई धान की खरीदी न की जाए, जिसके बाद रीवा जिले में 12 चेक पोस्ट बनाए गए थे। इसके बावजूद जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से लाई जा रही धान की खेत को पुलिस ने जब्त किया। उक्त धान 3 ट्रकों के माध्यम से सतना जिले के अमरपाटन एवं कटनी जिले के लिए ले जाई जा रही थी। प्रस्तुत है ट्रक चालक सहित हनुमाना थाना प्रभारी विद्या बारिक से जानकारी के अंश। कहाँ के हैं? मिर्ज़ापुर। आप लोगों का ट्रक यहाँ पे क्यों रोकाया गया? सर धान लेके जा रहे थे सतना, इस वजह से टीआई साहब और एसडीएम साहब रोकवा दिए। बोल रहे हैं कि धान का भी अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? बोले प्रशासन बोल रहा है, शासन से आदेश आया है कि धान इधर यूपी का नहीं जाएगा एमपी में। तो वो तो सिर्फ समिट में नहीं जाएगा बिक्री के लिए, बाकी आप धंधे के लिए ले जा सकते हैं। जी, तो बात भी हो गया है पार्टी से, दोनों पार्टी से। अभी रिस्पांस नहीं निकाले कि क्या करना है। कितने दिन से आप खड़े? 3 दिन से खड़े हैं सर। अभी तक क्या? अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं निकल पा रहा है सर। मैंने अधिकारियों से पूछा कि 3 दिन हो गए हम लोगों के यहाँ खड़े हुए, अभी कहीं 1 घंटे रुक जाइए, फैसला कर देते हैं।
आज तीसरा दिन हो रहा है, भी कोई फैसला नहीं कर पाए। आप लोगों के डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी पाई गई है? कोई गड़बड़ी पाई गई नहीं। पार्टी से वहाँ पार्टी से सामने बात हुआ है मोबाइल से, और डीएम साहब से भी बात हुआ है। बोल रहे हैं कि डीएम साहब का उधर से आदेश या बात करवाइए, तब यहाँ से गाड़ी छोड़ेंगे। और आपने बात करवाई सक्षम अधिकारी से? अभी तो पार्टी वाला बोला कि ठीक है, हम जा रहे हैं डीएम साहब के पास। ये उत्तर प्रदेश और बिहार से धान यहाँ लाई जा रही है, तो चूँकि मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जा रही है, इसलिए इसी बीच प्रबल आशंका रहती है कि कोई भी व्यापारी उत्तर प्रदेश से सस्ते रेट में धान खरीद करके मध्य प्रदेश में कहीं सप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी तस्दीक और उसकी जांच के लिए यहाँ कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार और एसपी साहब के निर्देशानुसार चेक पोस्ट में चेकिंग लगी हुई है। तो 3 ट्रक के दस्तावेज चेक किए गए। जो एक ट्रक कटनी में माल उतारना था, सुख सागर फूड कंपनी है कोई, एक दूसरा रामपुर नैकिन में उतारने का है, और तीसरा अमरपाटन में। अन्य ट्रक जो स्टेट से बाहर जा रहे थे उनको कागज़ चेक करके और संबंधित फर्म से बातचीत करके जब आश्वस्त होने पर उनको छोड़ा जा रहा है और छोड़ा जा चुका है। इनके अभी एसडीएम साहब और मैं स्वयं वहाँ विजिट किया था। अभी कागज़ की जांच चल रही है और जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ संबंधित एसडीएम साहब से कम्युनिकेशन करके इस बात की जांच कराई जा रही है कि क्या वास्तव में वो मिलिंग के लिए धान जा रही है कि वो सप्लाई भी कर सकते हैं, और अभी इस जांच की प्रोसेस में मैटर पेंडिंग। चलते चलते आज की प्रमुख खबर एक बार पुनः। शहीद सैनिकों के बलिदान को याद कर परिवार कल्याण में सक्रिय सहयोग देने आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। किसान बिल के विरोध में कल भारत बंद का आह्वान, सहयोग के लिए की गई अपील। प्रेमिका के चलते पत्नी को जिंदा जलाया, गंभीर हालत में किया गया भर्ती। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।